सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हर युग में जब अधर्म बढ़ता है, राक्षसों का आतंक फैलता है, उस समय धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियां अवतरित होती हैं। ऐसा ही एक रूप है कालिका देवी। इस वीडियो में जानेंगे कि कालिका देवी का जन्म कैसे हुआ। एक समय धरती माँ अपने ऊपर बढ़ते बोझ और राक्षसों के अत्याचार से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गईं। उन्होंने कहा, प्रभु देखिए मेरे ऊपर कितनी पीड़ा बढ़ गई है, राक्षस राज कर रहे हैं। रक्तबीज नामक भयानक राक्षस भक्तों को निरंतर सताता है। उसे आपके वरदान से यह शक्ति मिली है कि उसके शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद गिरती है, उसी से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बलशाली को मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। अन्य देवता भी भयभीत होकर भगवान शंकर के पास पहुँचे और बोले, महादेव, इस संसार की रक्षा करने की शक्ति केवल आप में है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। शिव जी ध्यान में लीन थे, लेकिन उनकी शक्ति पार्वती देवी के रूप में प्रकाशमान थी। उसी समय पार्वती ने अपने अंतर में स्थित उग्र शक्ति को बाहर प्रकट करने का संकल्प लिया। अचानक आकाश में एक प्रचंड तेजस्विता प्रकट हुई और उस तेज से महाकाली का अवतरण हुआ। कालिका देवी का रूप अत्यंत भयानक था। उनकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं, जीभ बाहर निकली हुई थी और प्रकाश बिखेर रही थी। उनके गले में रुद्राक्ष माला और नरकपालों की माला थी। हाथों में चमकता हुआ खड्ग था। उनके कदमों की गूंज से धरती कांप उठी। वह बोली, धर्म की रक्षा करना ही मेरा दायित्व है, और गगन भेदी गर्जना की। उनका पहला लक्ष्य था चंड मुंड का संहार करना। चंड और मुंड बड़े ही भयंकर और दुष्ट राक्षस थे, जो देवताओं को सताकर उनके लोकों पर अधिकार कर रहे थे। महाकाली युद्ध के लिए तैयार हुई। चंड मुंड ने घमंड से कहा, हमारी शक्ति को कम मत समझना महामाया। लेकिन कालिका देवी वज्र की गति से घूमी। उनकी गति देखकर चंड और मुंड घबराए। उन्होंने खड्ग घुमाकर मुंड का सिर काट दिया। यह देखकर चंड भयभीत हो गया, लेकिन महाकाली रुकी नहीं और तुरंत चंड को भी भस्म कर दिया। यह देखकर रक्तबीज तनिक भी नहीं डरा। उसने कालिका देवी को देख क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, तुम मुझे जितनी बार काटोगी, मेरी रक्त की हर बूंद से नया राक्षस पैदा होगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महाकाली ने क्रोधपूर्वक उसकी ओर देखा और बोली, चाहे तुम्हें कोई भी वरदान मिला हो, अंत तुम्हारा निश्चित है। युद्ध शुरू हुआ। रक्तबीज ने अपने अस्त्रों से आक्रमण किया, लेकिन महाकाली ने उन्हें हाथ से तोड़ डाला। उन्होंने एक वार में रक्तबीज के सीने को चीर दिया। उसका रक्त जमीन पर गिरते ही नए राक्षस उत्पन्न हो गए। देवता भयभीत हो उठे। यदि यह चलता रहा तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन महाकाली ने उपाय ढूंढ लिया। वे भयंकर हंसी हंसते हुए बोली, यदि मेरी जीभ उसकी रक्त की बूंदों को सोख ले तो इसका अंत निश्चित है। तुरंत उन्होंने अपनी विशाल जीभ बाहर निकाल दी। अब रक्तबीज का जितना भी रक्त बहा, जमीन पर गिरने से पहले ही महाकाली की जीभ उसे सोख लेती। इस प्रकार रक्तबीज शक्ति खोने लगा और अंततः शरणार्थी बन गया। फिर महाकाली ने अपने खड्ग से उसका अंत कर दिया। रक्तबीज का संहार हो गया, लेकिन महाकाली का उग्र रूप शांत नहीं हुआ। उन्होंने तांडव आरंभ किया। उनके प्रचंड कदमों से धरती कांप उठी। देवता घबरा गए। तब भगवान शिव ने उपाय निकाला। वे धरती पर लेट गए और शांत भाव से अपना सिर ऊपर उठाकर आकाश की ओर कर लिया। तांडव करती महाकाली जब शिव जी की छाती पर आ खड़ी हुई, तभी उन्हें अपनी उग्रता का बोध हुआ। वे लज्जित होकर सिर झुका लिया। उनकी आंखों का क्रोध शांत हो गया। चांद की तरह शांति छा गई। उन्होंने अपनी जीभ भीतर कर ली और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे क्रोध से लोक भयभीत हो गए। अब मेरी शक्ति विनाश के लिए नहीं, बल्कि लोक में शांति और कल्याण के लिए प्रयोग होगी।